प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज के वीडियो में हम क्लास 9th का एक प्रमेय मैथ का बताने जा रहा हूं बच्चों, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप क्लास 9th वाले बच्चों के लिए ये आपका जो है, आपका जो प्रमेय है, ये आपका चाहे अर्धवार्षिक वार्षिक कोई भी परीक्षा हो, इस तरह का प्रमेय से रिलेटेड या तो क्वेश्चन या तो प्रमेय सिद्ध करने के लिए आता है बच्चों। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और आपको अगर अच्छा वीडियो लग जाए तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत बच्चों। इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे कि जो भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए बच्चों। अब चलिए हम आपको बताते हैं थ्योरम के बारे में, मेन टॉपिक पर आते हैं बच्चों। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमको जो बताना है प्रमेय मैं आपको पहले पढ़ देता हूं। एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बना कोण का 2 गुना के बराबर होता है। बात समझिए, यहाँ पे जैसे कोई एक वृत्त है और वृत्त में आप देखेंगे कि एक चाप मान लो AB है। AB चाप के सिरों को AB को सेंटर से मिला दो तो चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण हमको मिल गया AOB। उसके बाद AB चाप को, ये हमारा जब चाप मेन चाप मैं इसको लेकर चल रहा हूं AB चाप, तो शेष परिधि जिसको कहेंगे यहां से लेकर यहां तक ACB जो है हमारा शेष परिधि, वृत्त का शेष भाग के भी नाम से जाना जाता है बच्चों। तो देखेंगे कोई भी पॉइंट लेंगे तो आपका शेष परिधि में बनने वाला कोण जो है आपका केंद्र पर बने कोण के आपका 2 गुने के बराबर होता है। यानी कुल मिलाकर किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होता है शेष परिधि पर बने कोण के 2 गुना के बराबर होता है बच्चों। चलिए हम इसको आपको सिद्ध करके बताते हैं कि किस प्रकार से केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण के 2 गुना के बराबर होता है। यानी साबित कर देना है कि अगर यहाँ पे 30 अंश है तो यहाँ पर 60 अंश है, तो ध्यान में रखिए यहाँ वाले कोण को 2 गुना कर देंगे तो केंद्र पर बने कोण के बराबर आ जाएगा बच्चों। चलिए हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। सिद्ध कैसे किया जाता है उसको आप ध्यान से समझिए। पहले मैं हल लिखूंगा, उसके बाद दिया है लिखूंगा बेटा। उसके बाद आप देख सकते हो कि हम इसमें करने वाले क्या है। पहले दिया क्या है, एक चाप की बात कर रहा है, तो चाप मेरा मान लो AB है, तो मैं लिखूंगा चाप AB द्वारा केंद्र O पर बना कोण AOB है और शेष परिधि पर बना कोण ACB है। अब दिया है, हो गया बेटा। अब हमको बताना है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है ये आपको मुझे बताना है। तो बच्चों आप तो समझ गए होंगे थ्योरम का कहना क्या है। सिद्ध करना है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, यानी यहां पर बनने वाला कोण शेष परिधि यानी यहां पर बनने वाले कोण के 2 गुना के बराबर होता है। तो केंद्र पर बना कोण जो है बेटा AOB लिखेंगे, तो एंगल AOB बराबर शेष परिधि पर बना कोण क्या है हमारा ACB। इसके 2 गुने के बराबर हमको साबित करना है, ये सिद्ध करना है बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसको साबित करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, एक रचना करना पड़ेगा कि यहाँ C को हम सेंटर से मिलाएं, ऐसे सेंटर को मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे ऐसे, इसको P मान जाइए। ठीक है, P मान जाइए। क्या मान जाएंगे? P। अब क्या करना है कि इस त्रिभुज में हम पहले चलूंगा और बहिष्कोण वाला प्रमेय लागू करूंगा बेटा। चलिए अच्छा दिखाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूंगा, पहले तो हम लिख देता हूं उपपत्ति। उपपत्ति में आता हूं। उपपत्ति में क्या करना है, त्रिभुज ले लेना है। ये त्रिभुज जिसको OAC बोलेंगे, तो कहेंगे त्रिभुज OAC में। ठीक, और इसमें आप देख सकते हो कि 2 भुजा बराबर है, OA और OC मेरा त्रिज्या है, तो OA बराबर OC लिखूंगा। क्यों बराबर है, रीजन बता दीजिए, त्रिज्या है।
तो बताओ जब त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो सामने का कोण बराबर होता है। इस भुजा के सामने कोण ये है और इस हमारा ओसी के सामने कोण ये है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ए पर बनने वाला कोण को ओ ए सी बोलेंगे। तो एंगल ओ ए सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे बनने वाला कोण, इसको हम ओ सी ए बोल सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल ओ सी ए, ये आपके बराबर होंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो हमारा पी ओ ए है, यहाँ पर बनने वाला कोण इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो बोलेंगे चूंकि हमारा एंगल पी ओ ए त्रिभुज ओ ए सी का बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण है बेटा। अब आपके बहिष्कोण है तो हमारा रूल क्या होता है कि बहिष्कोण जो होता है यानी एंगल पी ओ ए बराबर हो जाएगा अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर, मतलब ये दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। तो यह कोण क्या, इस कोण को क्या लिखेंगे? ओ ए सी लिखूंगा, कोण ए ओ सी प्लस कोण ये यानी ए सी ओ, या इसको हम ए सी पी भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं ए सी ओ भी लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको? एंगल ए सी ओ लिख दिए। और ये हमारा जो है अब आगे हम परिवर्तन कर देते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखो मेरा ए सी ओ जो है, यहाँ पर देखो मेरा एंगल ऊपर ए सी ओ या ओ सी ओ, देखो सी कोण की बात हो रही है। सी कोण यहाँ पे बनने वाला कोण बराबर है ए पर बनने वाला कोण या इस कोण के बराबर है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा कि ए सी ओ को पहले बात हम ओ ए सी जो है हमारा ना, ये किस कोण की बात हो रही है? इस कोण को हम क्या कहें, हम लग रहा है ये हमारा पी ओ ए है। पी ओ ए हो गया बेटा। और इसके बाद क्या है? ए पर बनने वाला कोण ओ ए सी लिखूंगा। ठीक, यहाँ पे लिखूंगा ओ ए सी लिखूंगा, ऐसे ओ ए सी लिखूंगा। ठीक, और प्लस हमारा सी पर बनने वाला कोण जो है इसको ओ सी ए लिख सकता हूँ, ए सी ओ भी लिख सकता हूँ। अब चलिए हम परिवर्तन करते हैं। एंगल पी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? पी ओ ए दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा पी ओ ए, मतलब यह कोण बराबर हो जा रहा है इन कोणों के योग के। तो भाई ओ ए सी, हमको सी पर बनने वाला कोण कौन है? ये है। इसको आप ओ ए सी देखो, यहाँ पे ओ ए सी को क्या लिख सकता हूँ? ओ सी ए लिख सकता हूँ, ओ सी ए। तो ओ सी ए मैं लिख सकता हूँ, इसको ओ सी ए भी लिख सकता हूँ और ए सी ओ भी लिख सकता हूँ। तो एंगल लिख दो ए सी ओ। फिर क्या करना है? प्लस कर देना है। हमारा आगे क्या है? आगे मेरा एंगल ए सी ओ है, तो एंगल ए सी ओ लिखूंगा। अब देखो एंगल हमारा जो है इसको मैं जोड़ूंगा तो हो जाएगा टू एंगल क्या हो जाएगा भाई? ए सी ओ। तो लिख देते हैं ए सी ओ। अब उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा एंगल पी ओ ए बराबर इतना आ गया। मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान जाता हूँ। इसी प्रकार अगर मैं बगल वाले त्रिभुज में अगर लूँगा, इसमें लूँगा, तो ये वाला पी ओ बी जो है, जैसे मेरा जो है ये वाला कोण यहाँ पर बनने वाले कोण के 2 गुना के बराबर हो गया, तो यहाँ पर बनने वाला कोण भी यहाँ के बनने वाले सी पर बनने वाले कोण के 2 गुना के बराबर होगा। यानी पी ओ बी यानी एंगल हो जाएगा पी ओ, क्या होगा जाओ बेटा यहाँ पे पी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? सी पर बनने वाला कोण ओ सी बी, यानी एंगल ओ सी बी के 2 गुने के बराबर हो जाएगा। तो 2 गुने के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्या? समीकरण हम सेकेंड प्लस थर्ड कर देंगे। सेकेंड प्लस थर्ड कर दीजिए। अब जब थर्ड कर देंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि LHS में जुड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा पी ओ ए, एंगल पी ओ ए प्लस क्या करूँगा? पी ओ बी। तो एंगल लिखूंगा यहाँ पे पी ओ बी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा यहाँ पे? 2 कोण ए सी ओ। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 कोण ए सी ओ। ठीक है, फिर लिखूंगा प्लस कर दीजिए। प्लस क्या हो जाएगा? ओ सी बी। तो हो जाएगा 2 कोण ए ओ
OC भी है, यहाँ पे लिख दूंगा OCB। अब क्या करिए कि ये दो कॉमन ले लीजिए और ऐसे भी देखिए यहाँ पे करना क्या है, जरा ध्यान समझिए। यहाँ पर देखो P, यहाँ पर यह कोण प्लस यह कोण बराबर पूरा कोण, जिसको AOB लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा कोण AOB और इक्वल टू, यहाँ पर देखो इन दोनों कोणों का योग, पहले तो हम दो अगर कॉमन ले लेते हैं तो लिखूंगा, क्या लिख दूंगा भाई, लिखूंगा एंगल ACO प्लस हो जाएगा एंगल क्या हो जाएगा OCB। अब आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे यह कोण प्लस यह कोण, देखो ACO मतलब यह कोण, फिर कह रहा है OCB मतलब यह कोण, इसका योग बराबर पूरा कोण क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा ACB। तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल ACB। इस तरह से हमारा रिजल्ट जो है प्रूव्ड हो जाता है बेटा, और ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाइए। आप जैसे ही जितना ही अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अपने ग्रुपों में भेजेंगे, उतना ही मेरा हौसला भी बढ़ेगा। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। थैंक यू बच्चों।